नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। जींद के उपचुनाव के प्रचार के लिए हांसी के पूर्व विधायक व वर्तमान में बीजेपी में शामिल हुए विनोद बेहना भी जुटे हुए हैं और वहीं उनका कहना है कि जींद उपचुनाव में बीजेपी विजयी होगी। जो भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी नारे को साकार करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार लगी हुई है और खट्टर सरकार ने ईमानदारी का शासन दिया है, चाहे वो विकास में हो या सरकारी नौकरियों में। इन्हीं कार्यों को देखते हुए जींद की सीट बीजेपी की झोली में ही जाएगी। बीजेपी के कैंडिडेट कृष्ण मिड्डा की जीत 20,000 वोटों से होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे जींद में भारतीय जनता पार्टी के हक में माहौल है। लोग 28 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 28 तारीख आए और यह हम सीट जो है जिता के बीजेपी की झोली में डालें। उसके पीछे कारण है, क्योंकि आप समझते हैं कि पिछले 4.5 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा प्रदेश में और लगभग 5 साल पार्लियामेंट में भी हो गए, भारत सरकार भी बीजेपी की है। इन 5 सालों में जैसे कि मोदी जी का जो नारा है उस सबका साथ सबका विकास, इसी तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ईमानदारी का शासन दिया है। गरीब से गरीब बच्चा जो कभी जिसकी कोई अप्रोच नहीं, ना उसके घर में बेचारे के रोटियां का जुगाड़, जब उसका सवेरे अखबार में नाम आता है कि उसकी नौकरी लग गई तो एक बच्चा खुश नहीं होता, पूरा गांव खुश होता है, क्योंकि उस बच्चे को कभी उम्मीद नहीं थी कि तेरी कोई अप्रोच नहीं, तेरे पास पैसा नहीं, कैसे नौकरी लगेगा। आज सरकारी नौकरियां जिस हिसाब से लग रही है ईमानदारी से और मेरिट पे, उससे जनता बड़ी प्रभावित है। और विकास की बात अगर हम करें जींद में, जितना विकास जींद में, हम तो अभी आए हैं जींद में, जैसा कि आप बता रहे हैं हम तो चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। जींद के लोग भी ये कह रहे हैं कि इतना विकास कभी हुआ नहीं। एक मेडिकल कॉलेज की बात है, उसकी नींव रख दी। बाईपास जो वर्षों से अटका पड़ा था वो बाईपास लगभग बन के तैयार हो गया। इसी तरह से गाँव, अब अगर आप शहर में जाएँ तो पता नहीं कितनी गलियों पे काम चल रहा है। मतलब जो विकास की बात हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, उनको कोई इलाकावाद की बात नहीं, कोई जातिवाद की बात नहीं, कोई परिवारवाद की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से विकास की बात कर रहे हैं। उन सब से प्रभावित होकर निश्चित तौर पे जींद की जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण मिड्डा को जिताएगी और ये सीट बीजेपी की झोली में जाएगी। बीजेपी की टक्कर किसी के साथ नहीं है, टक्कर इन दोनों की है आपस में दूसरे नंबर की। एक नंबर पे तो बीजेपी है, अब ये दोनों लड़ रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन आए, वो इन दोनों को पता। हम तो जीत की तरफ अग्रसर हैं और निश्चित तौर पे 20,000 वोटों से ज्यादा जीत बीजेपी की होगी। सिटी बिग न्यूज के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि रणदीप सुरजेवाला पहले ही खैतल से विधायक हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट दे दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जींद के उपचुनाव के लिए कोई उम्मीदवार था ही नहीं और इसी वजह से जींद की जनता समझदार है और कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिताने का कार्य नहीं करेगी। देखो, हमारा कैंडिडेट तो प्योर जींद का है। अगर ये कहते हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं, बाहरी कैंडिडेट तो हैं दिग्विजय चौटाला और बाहरी कैंडिडेट रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। अब आप देखिए ना, रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से एमएलए हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी ऐसा जींद का नेता नहीं था जिसको चुनाव लड़वा लेते। अब मान लो, ये बात होनी तो नहीं किसी कीमत पे भी, मान लो कहीं ऐसा हो जाता कि कैथल से ये जीत जाते, तो बताओ एक बार फिर चुनाव आता, चाहे तो वो कैथल से रिजाइन करते चाहे जींद से रिजाइन करते। ये तो जनता समझदार है, इसलिए उनको जिताने का काम नहीं करेगी। हरियाणा प्रदेश की किसी सीट को भी दोबारा चुनाव में नहीं झोंकना चाहेगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ तीसरे नंबर पे आएगी और भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे आएगी। आपने पीछे 5 मेयर के चुनाव के रिजल्ट देखे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पांचों के पांचों मेयर बीजेपी के आएंगे और इतने भारी बहुमत से जीतेंगे। जब रिजल्ट आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखो, हमें तो उम्मीद थी, क्योंकि हमें अपने काम पे विश्वास था, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के विकास कार्यों पे विश्वास था। इसलिए हमें विश्वास था कि हम 5 सीटें जीतेंगे। मगर अपोजिशन वाले कभी नहीं कहते थे, जब रिजल्ट आने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये 5 सीट जीत गए। और मैं उसी विश्वास के साथ कहता हूँ कि जींद की सीट भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे और इससे अगली जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के हों, लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे
और हरियाणा प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी पूरी मेजोरिटी के साथ हम आएंगे और हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनाएंगे। सिटी बिग न्यूज से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बीजेपी को बिना किसी शर्त के ज्वाइन किया है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। मेरी कोई शर्त नहीं है, हम ना कभी शर्त रखते और ना राजनीति में कभी शर्त हुआ करती। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सिपाही बन के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में हमें विश्वास था, नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों और मनोहर लाल खट्टर जी के किए गए विकास कार्यों को पे हमने मोहर लगाई, हमने उन पे विश्वास व्यक्त किया और हम एक मामूली सिपाही बन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस काबिल भी हमें समझेगी, जो ड्यूटी हमारी लगाएगी, हम उस ड्यूटी को बखूबी निभाएंगे। जींद में सर कैसा माहौल है बीजेपी पार्टी को लेके? जींद में बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी के साथ नया काम करने वाले लोग भी जुड़ने लग रहे हैं और शहर की अपेक्षा बीजेपी का गांव में बहुत ही अच्छा माहौल है, जो जीतने की मंजिल पर चढ़ने लग रही है और बीजेपी की सीट यहाँ से निकलेगी। बिल्कुल कम से कम 20,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी। सरपंच साहब, जैसे बीजेपी के 4 साल का कार्यकाल है हरियाणा में, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल। तो आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी जी सरकार। अच्छे काम कर रही है, विकास के हमारे गाँव में 2 करोड़ दिए हैं अभी सीएम साहब ने। अभी जैसे जींद के हालात इस तरह के नहीं है कि वहाँ पे यहाँ सड़कें नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं है, सफाई नहीं है, उन मुद्दों को लेकर किन किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? नहीं, सड़कें तो पहले से नहीं है, अब तो बनने लग रही हैं जी। जींद का विकास हो रहा है, इसीलिए तो सड़कें फट रही है। अगर विकास नहीं था तो सड़कें पाड़ने की क्या जरूरत थी? अगर विकास पहले होता तो सड़कें पाड़ने की जरूरत नहीं थी। ये तो पिछले लोगों ने काम नहीं किए, इसलिए सरकार काम रही है, सड़क पाड़ करके नई बनाने लग रही है। विकास बहुत गति पकड़ रहा है जींद का। जैसे कोई भी चुनाव होते हैं, पार्टियों का ये रहता है कि पिछली सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने किया है। हर बार जैसे चुनाव होते हैं नए नए मुद्दों के साथ जाती है, लेकिन विकास कार्यों में किसी की ध्यान नहीं थी। चुनाव तक तो लोगों के साथ जाते हैं, उस पर लोग नेताओं के पीछे भागते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो परिणाम देख लो। जींद के बाईपास हैं, हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, शहर की सड़कें हैं, गाँव की सड़कें हैं, सौंदर्यीकरण के लिए पैसे देते हैं, लैट्रिन बाथरूम के पैसे आते हैं सरकार के। बहुत प्रगति पे है काम सरकार का, हम सरकार के साथ हैं और गांव से भी इस पार्टी को जिता करके भेजेंगे। आपका नाम? हरपाल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि कश। और इसी तरह शहर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज।